स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस प्यारे से छोटे से चैनल में और इस वीडियो में, इस रीडिंग में। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। टॉपिक और टाइटल आपको दिख ही गया होगा कि आज हम किसके ऊपर रीडिंग करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास। कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे डायरेक्टली, ईमेल कर सकते हो या डीएम कर सकते हो बाकी और डिटेल्स के लिए। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से आप मुझे और इस प्यारे से छोटे से चैनल को प्यार देते हो ना, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को पता ही है कि ग्रुप सिलेक्ट कैसे करना है। इंट्यूटिवली आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, लंबी गहरी सांसें लो, आंखें खोल के जो ग्रुप सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपकी रीडिंग होने वाली है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आप लोगों को टॉपिक टाइटल पे और थंबनेल पे दिख गया होगा। मुझे नहीं पता टॉपिक क्या होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि इस टाइम पे, ये जो टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रात के आई थिंक 11 बजे करीब, 11 करीब बज रहे हैं। ये मेरे रेकी करने का टाइम होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पुल आया कि रीडिंग करनी है, और रीडिंग भी किससे करनी है, इस स्पेसिफिक डेक से रीडिंग करनी है। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या ऐसा अर्जेंट मैसेज आने वाला है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि आप लोगों की कुछ नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है जिस तक भी ये रीडिंग जा रही है। ये बात मैं दावे के साथ में बोल सकता हूँ। ग्रुप नंबर 1, तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं भगवान जी। ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए भगवान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए भगवान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। द रेटल, ओके। द शेयर, ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए भगवान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कुछ चीज़ ना देख नहीं रहे हो, आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है, कोई आपके आसपास ऐसा है ग्रुप नंबर 1 जो सही नहीं है आपके लिए। आपको यहाँ पे चौकन्ना होने को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो, आप अपनी बातें किससे शेयर कर रहे हो, आपकी कंपनी कैसी है, आपके साथ में लोग उठते बैठते कैसे हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दो। आपको ये यहाँ पे बोला जा रहा है, काउंसिल। और यहाँ पे जो मैसेज आया है ये आपके बहुत करीबी स्पिरिट गाइड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बहुत करीबी, जो आप अपने बर्थ के साथ में इनको लेकर आए हो। इतने तक मुझे क्लोज दिख रहे हैं आपके। द हंटर, ओके। देखो मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ। स्पाइरल, और बॉटम से वी हैव सोल रिट्रीवल, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूँ इस टाइम पे, लेकिन जो आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं दोबारा रिपीट यही करूंगा कि आपकी आंखों पे कोई किसी तरीके की पट्टी बंधी हुई है, आप देख नहीं पा रहे हो, आप आंखें बंद करके सब पे विश्वास कर रहे हो। विश्वास नहीं करना है आपको। आपके
मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई रोक रहा है। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रहे हैं आपके सामने कि वो कौन है जो आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन है वो आपके स्पिरिट गाइड जो बर्थ के साथ आपका ना सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके साथ में, कि वो आपके साथ में रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। और यही कारण है कि आप जब कभी भी गलत कहीं जाते हो तो आपको गाइड कर दिया जाता है, आपको कभी गलत नहीं जाने दिया जाता है। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है आपके बिहाफ पे। आपकी पूरी स्पिरिट टीम किसी से लड़ रही है। अब वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटीज ऐसी हो सकती हैं जो आप पे थोड़ा अटैक करने की कोशिश कर रही है, जो आपके आसपास हैं। ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपको भी फील, आपको डेफिनेटली फील होता होगा, या तो आपको कोई देख रहा है या फिर आपके साथ साथ कोई चल रहा है। मैं आप देखो वही है, मैं आपको डराने नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ा सा दिल बड़ा करके आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलता हूँ अपनी रीडिंग में, लेकिन आपके लिए बहुत स्ट्रांग यहाँ पे निकल कर आ रहा है कि कोई तो ऐसा है जिससे आपको बचना है, या आपके बहुत करीब ही कोई यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत करीब कोई नज़र आ रहा है। आपको पता कैसे करना है? अपनी आंखें बंद करो आप, ठीक है, सब चीज़ें रिवाइंड करो, जो जो आपके साथ में चीज़ें हुई हैं, जो सबसे पहला शख्स आपकी इंट्यूशन बोले, जो आपके माइंड में आए, उसी इंसान में खोट है, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ आप। ओके, ग्रुप नंबर 1, आप ना जो यहाँ पे करने आए हो उस रास्ते से भटक चुके हो। आपकी यहाँ पे लिटरली मेरे को चर्चा होती हुई दिख रही है। अब ये जो चर्चा हो रही है, डिवाइन रेल में चर्चा हो रही है आपकी, कि आपको भेजा तो किसी और काम के लिए था, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? क्योंकि आप उस रास्ते से अलग चल रहे हो, जो रास्ता आपको, जिस रास्ते पे आपको चलना चाहिए। अब ये पता कैसे कर रहे हैं? मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जिस भी चीज में आप अभी लगे हुए हो ना, आप उसमें ना अपना दिल देखो, क्या आपका दिल पूरी तरह से उसमें खुश है? अगर हाँ तो वो रास्ता है, वरना आप लोगों का मुझे ना ही यहाँ पे दिख रहा है, दिल खुश नहीं है, आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है कुछ काम करने में, क्यों जबरदस्ती लगे हुए हो आप? उससे दूर हो जाओ। जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आपको वो खत्म करनी पड़ेगी। प्रॉपर यहाँ पे दिख रहा है, तभी आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 1, जो कि आप करते नहीं हो, जो कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने रहते हो। आप सोचते हो यार इतना अच्छा तो चल रहा है, इसको चलने दो, मैं क्यों रिस्क लूँ बेफालतू में, क्यों कुछ करूँ? क्यों सोचते हो आप ऐसा? जो आपको करना है वो करो, किसी के बहकावे में मत आओ। आपकी सोल अपनी पावर खो रही है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इस रीडिंग को हल्के में ले लो, आप इन बातों को हल्के में ले लो। नहीं, आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो बोल रहे हैं कि आपकी जो सोल है वो अपनी पावर खो रही है। आपकी कोई ऐसी एडिक्शंस हैं जिस पे आप लगे हुए हो, आप लो वाइब्रेशनल काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी सोल डिवाइड होती जा रही है, वो अपनी पावर में नहीं आ पा रही है। तो आपको अपनी सोल को वापस से जागरूक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब वो जागृत आपको कैसे करना है? अपने हार्ट, अपने दिल की सुनो, अपने इनर चाइल्ड को आप हील करो। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि किसी को आपको कंसल्ट करना है तो कंसल्ट भी करो। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए ही बोल रहा हूँ, किसी को भी, लेकिन आप करो। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे आपको क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पे दिख नहीं रही है। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना खतरनाक विजन दिखाया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं बार बार यही बोलूंगा जो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वो बोल रहे हैं कि सीरियस हो जाओ, अब सच में सीरियस हो जाओ। जब मजाक करना होता है वो आपके साथ में मजाक करते हैं, जब चीज़ें हल्के में लेनी होती है तो वो चीज़ें हल्के में लेते हैं, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं कि सीरियस हो जाओ। अभी बिल्कुल भी मजाक का टाइम नहीं है, ये सीरियस होना पड़ेगा आपको। ग्रुप नंबर 1, आप जो बार बार एक ही चीज में फंस रहे हो ना, अभी उससे बाहर निकलो। आपको ऊपर उठना है, आप बार बार नीचे गिरते जा रहे हो, और आपको ये नीचे गिराया जा रहा है, आप देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पे लिटरली नेगेटिव एनर्जी जीत रही है आपसे, आप उसको जीतने दे रहे हो। इस वजह से आप नास्तिक बनते जा रहे हो, आप भगवान पे डाउट करते हो, आप अपने स्पिरिट गाइड्स पे डाउट करते हो कि वो आपके साथ हैं भी या नहीं है। जो आप चाह रहे हो वैसा हुआ तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो आप उन्हीं के पीछे तलवार लेके चले जाते हो, भाई क्यों नहीं करवाया ऐसा। आपको ना एक चीज बहुत ज्यादा मानने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 1, आप जो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, आपके हिसाब से चीजें नहीं होती हो, जितना आप चाहते हो उतना तो बिल्कुल भी आपके हिसाब से चीजें नहीं होती है। उसके पीछे का लेसन समझा है आपने कभी?
उसके पीछे का लेसन ये है कि जब तक आप ये सोचोगे ना कि सब चीज़ आप ही को करनी है, सब चीज़ों का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है, तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाएगी। और जब आप ऐसा सोचोगे कि ठीक है, भगवान को सौंप दिया, ब्रह्मांड को सौंप दिया, वही संभालेंगे जो संभालना है, अब छोड़ो तो सही उन पे। पता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ना हमेशा भगवान से यही चीज़ मांगते होगे कि भगवान जी हमेशा मेरे साथ में रहना, मेरे को कभी गलत मत जाने देना। कभी कभार हो गया कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांग ली कि ऐसा कर दो, जॉब दिलवा दो, पैसा, ये वो। लेकिन आप भगवान को यही मांगते हो कि आपके साथ में वो हमेशा रहें, आपसे जुदा ना हो, राइट, और आपको हमेशा सही रास्ते पर रखें। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो। आपको कोई डिसीजन लेना, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आपको वो सोचना बंद करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सही गलत का फ़र्क भूल जाओ, सही गलत का फ़र्क होना चाहिए, वो तो बेसिक नॉलेज है, करो आप। लेकिन जब डिसीजन आप लेते हो ना, तो आप ये सोचो कि डिसीजन ले लिया, ब्रह्मांड ने करवा दिया आपसे। अब आपको ये नहीं करना यार ये सही था कि गलत था, सही था कि गलत था। अगर कुछ अच्छा भी होना है ना आपकी लाइफ में, तो उसको इतना सोच सोच के आप नेगेटिव कर देते हो कि वो अच्छा होना ही टल जाता है आपकी लाइफ में से। तो इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको डाउट नहीं रखना है। आपने कोई डिसीजन ले लिया, अब भगवान को उसको सौंप दो। भले ही आपने गलत डिसीजन लिया है, लेकिन आप भगवान को सौंप के चलो, तो भगवान उसमें कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। आपको बस यही विश्वास रखना है कि जो आप कर रहे हो वो भगवान करवा रहे हैं, जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनसे भी भगवान करवा रहे हैं। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, तो आप भगवान जी को वो चीज़ सौंपो। भगवान जी स्वयं यहाँ पे आपके सामने जैसे बोल रहे हैं कि मुझे सौंप दो, चाहे गलत है चाहे सही है। अब एक दिन बोल रहा हूँ मैं, एक चीज़ करना शुरू करो आप। जब आपका दिन शुरू हो ना, उठने के तुरंत बाद आप पूरा अपना दिन समर्पित कर दो भगवान को, अपने एक्शन समर्पित कर दो भगवान को कि भगवान जी आप ही देखिएगा। और जब दिन खत्म हो, जब आप सोने जा रहे हो, तो आप भगवान जी को यही प्रार्थना करोगे कि मुझसे आज जो भी हुआ है मैं आपको समर्पित करता हूँ। कुछ गलत हुआ है, प्लीज़ मेरी भूल को माफ़ कर देना और मुझे गाइड करिएगा कि मैं कहाँ पे गलत गया हूँ या गई हूँ। मतलब आपको सब चीज़ें अभी भगवान को समर्पित करनी पड़ेगी, ये हाई टाइम है। क्योंकि आप कुछ कुछ अपनी आदतों की वजह से इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आपको इतना अर्जेंट में मैसेज इनको देना पड़ रहा है। सच बता रहा हूँ, इस टाइम पे मैं कभी रीडिंग रिकॉर्ड करता ही नहीं। मैं जनरली सुबह रिकॉर्ड करता हूँ, रात में मैं कभी नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे एकदम से ऐसा पुल आया, और ख़ास करके इस डेक से, और इस डेक से जो मेरे को ज़्यादा मैसेज आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको सच बताऊँ, आपको सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है। मैं ज़रा कार्ड और निकाल लूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, ये कोई लो वाइब्रेशनल रीडिंग नहीं है। मुझे नहीं पता ये किस तक जाएगी रीडिंग, लेकिन ये बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है सच में। अगर आप इस रीडिंग को सुनते सुनते आंख बंद करोगे ना, आपको इतनी गहरी नींद आएगी, आप इससे हील हो जाओगे, तुरंत हील हो जाओगे आप। इतनी हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये। फाइव ऑफ कप्स, आपके हाथों से, ओके, डिटैच होना नहीं आता है आपको। ग्रुप नंबर 1, जस्टिस। सी, यहाँ पे भी कॉर्ड कट हो रहा है, वहाँ पे भी चीज़ें उसके हाथ से निकल रही है। आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा अपने हाथों से, ये क्लियर बात है। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड। अब देखो कार्ड्स को, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल है, वो अपने हाथों से दीवार बना रहा है एक। 8 ऑफ पेंटिकल, वो भी हाथों का यूज है। इसमें कितना हाथ दिख रहा है आपके लिए, कितना हाथों का यूज आ रहा है। और ये आप ही के सामने सभी कार्ड। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पता है मुझे क्या विजन आ रहा है? मैं जनरली थोड़ा सा फिल्टर करके बताता हूँ रीडिंग्स में, लेकिन आज मेरे को कोई फिल्टर नहीं लगाना है। ये जो काउंसिल का कार्ड आया ना, मुझे लिटरली एक क्रिस्टल की बिल्डिंग में लोग बैठे हुए दिख रहे हैं जो कि हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। उनकी मीटिंग चल रही है, उनकी चर्चा चल रही है आपको लेकर, ग्रुप नंबर 1। इतने इम्पोर्टेंट हो आप यूनिवर्स के लिए। आप अपनी वैल्यू खुद नहीं समझ रहे हो, आप इस शरीर की वैल्यू, आप इस आत्मा की वैल्यू नहीं समझ रहे हो। और इसी बात से वो लोग दुखी हो रहे हैं कि यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये क्यों कर रही है,
ये खुद को कष्ट क्यों दे रहा है? जब आप टेंशन लेते हो ना, जब आप खुद को कोसते हो, जब आप खुद से शिकायत करते हो कि आपने जीवन में क्या किया है, आपने जीवन में क्या कमाया है, क्या आपके पास कोई रिश्तेदार हैं ऐसे, या कोई आपने कोई भी रिश्ता ऐसा निभाया है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसे दोस्त आए हैं जिसको आप बोलो कि मैंने ये कमाया है, उन चीज़ों पे जब आप खुद को डाउट करते हो ना, तो उनको तकलीफ हो रही है। ये बात बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है ये। ठीक है, तो वो नहीं करना है आपको। यहाँ पे हाथों से कुछ फिसलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्ड कट हो रहा है, यहाँ पे हाथों से वो बना रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड हमारा जाना दिखाता है, ट्रांजिशन दिखाता है। अपने हाथों से चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अब आपको। जो आप अपने हाथों से चीज़ों को नहीं छोड़ते हो ना, सब चीज़ पकड़ के रख लेते हो, कस के पकड़ लेते हो। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। इस त्रिशूल को लेते हैं, अगर मैं इस त्रिशूल को ऐसे हल्के से पकड़ रहा हूँ तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेता हूँ तो कुछ देर बाद ये मेरे हाथ पे ऐसे निशान बना देगा। अभी नहीं बनाए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बनाया नहीं है, वरना मेरे हाथों पे ऐसे निशान बना देगा अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेता हूँ। उससे कौन परेशान हो रहा है? आप परेशान हो रहे हो, आपके स्पिरिट गाइड परेशान हो रहे हैं। तो आपको उनको परेशान नहीं करना है। ग्रुप नंबर 1, सब चीज़ छोड़ दो, कंट्रोल छोड़ दो। जब आप अपनी लाइफ में से इन सब चीज़ों का कंट्रोल छोड़ दोगे ना, यकीन मानो आपकी लाइफ में वो नई शुरुआत आपको दिख जाएगी। आप जिन भी चीज़ों को पकड़ रहे हो वो आप ही को परेशान कर रहे हैं, वो आप ही को दुखी कर रहे हैं। सी, अब यहाँ पे पकड़ना जो है वो ऐसा नहीं है कि लिटरली आप कुछ पकड़ कर बैठे हो। यहाँ पे आपका कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आप ही को डस रहा है यहाँ पे, और जो आप ही को परेशान कर रहा है। आपने अपने सर पे चढ़ा लिया है किसी को, आपने अपने सर पे चीज़ें चढ़ा ली हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसी फील्ड से। देखो, हम सब हीलर हैं, ठीक है, और हमारा मोटिव ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हील हों। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैंने एक बार किया भी था ये, मैंने 1 रुपये वाली जो कंसल्टेशन थी वो लाई थी पता नहीं कितने लोगों के लिए। मैंने सोचा चलो लोगों का भला होगा, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों की चीज़ें आई, ठीक है, उनको बताना है। अब अगर मैं उसको कंटिन्यू रखूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को हील करता जाऊं कि भाई हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, उससे कौन परेशान हो रहा है? मैंने तो भाई यही सोचा था ना कि मैं लोगों का भला कर रहा हूँ हील करके, लेकिन उससे परेशान कौन हो रहा है? मेरी आत्मा परेशान हो रही है, मेरी सोल परेशान हो रही है, क्योंकि वो खुद हील नहीं हो पा रही है तो दूसरों को क्या हील करेगी वो? समझ पा रहे हो आप? कि जब तक आप खुद को वो वैल्यू नहीं दोगे तो दूसरे लोगों को वो वैल्यू दे क्या पाओगे? आप कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो आप ना लोगों की भलाई के लिए इतने कुछ काम, इतनी कुछ चीजें अपने सर पे ले लेते हो और बाद में आप ही पछताते हो कि आपने चीजें क्यों ले ली है। कोई इंसान है, देखो लाइट भी ब्लिंक कर रही है, कोई इंसान है अगर उसका कोई बिजनेस नहीं चल रहा है और आप में बिजनेस स्किल बहुत कमाल की है, आप उसको बोलोगे तेरा बिजनेस मैं संभालता हूँ या मैं तेरा साथ देता हूँ, आपने इतना बोला, साथ देना आपने शुरू किया, ठीक है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने हो गए और उसके बिजनेस में ग्रोथ आ गई। अब वो इंसान क्या सोचेगा कि भाई इसको संभाल ले दो। अब आपको ना वो पैसे दे रहा है, ना कुछ चीज़ है, ना आपको कोई वो तारीफ भी कर रहा है, सिर्फ मक्खन लगा के बस जा रहा है, बटरिंग कर रहा है। अब वो घूमने जा रहा है, वेकेशन पे जा रहा है, अपना पैसा उड़ा रहा है, और उसका बिजनेस कौन संभाल रहा है? आप। आपने उसको उंगली दी थी पकड़ने के लिए, उसने उंगली पकड़ते पकड़ते पूरा हाथ पकड़ लिया। ये चीज़ होती है आपके साथ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। अब इस चीज़ पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1, अब सच में बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि भाई अब तो लाइन पे आ जाओ, वरना वो लाठी चार्ज कर देंगे और आपको लाठी लगेगी तो बहुत ज़ोर से लगेगी। वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जब लाठी मारता है आवाज़ नहीं आती है लेकिन बहुत ज़ोर से लगती है, तो आपको वही लाठी लगने वाली है। अब सोच लो आप। ग्रुप नंबर 1, चलिए आपके लिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? प्लीज हमें बताइए। ग्रुप नंबर 1 को आप क्या और बताना चाहते हो? ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? ग्रुप नंबर 1 को आप और क्या बताना चाहते हो? अपनी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान दो, ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ करो आप।
ऐसा भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आप ना दृष्टा बोलते हैं, हम दृष्टा किसको बोलते हैं, जिनको ना मंत्र दिखाई देता है उनको हम मंत्र दृष्टा बोलते हैं, आई थिंक दृष्टा बोलते हैं। तो आपको कुछ चीजें अपना धीरे धीरे, क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए दो दो बार आया है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो आप, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो कुछ चीजों को। देखो उसने भी ट्रॉफी पकड़ी हुई है हाथों में, अभी ऐसा क्या चीज है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई रिश्ता है या क्या है, कोई लॉस हो गया है आपका, कहीं पे आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपका दिन नहीं निकल पा रहा अच्छे से, आपको हमेशा टेंशन यही हो रही है कि पैसा इन्वेस्ट किया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, क्या है ऐसा जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे भी दो कप्स हैं इनके हाथ में। इन कप से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो जो पानी इधर से उधर कर रहे हैं, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये घिस गया है यहाँ से, लेकिन वो वाटर है जो दोनों कप में है, वो एक कप में पानी कर रहे हैं, फिर उस कप से पहले कप में पानी कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये लूप में चल रहे हैं, मतलब ना तो वो अपने हाथों को रिलैक्स कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस पानी इधर से उधर से इधर ही कर रहे हैं। तो आप भी इधर से उधर ही घूम रहे हो, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पे। तो अपनी हीलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, इसलिए आपके लिए आया कि किसी को कंसल्ट करो आप। कोई यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जिसका, आई एम सॉरी टू से, बट किसी की डेथ हो गई है, कोई बहुत ज्यादा दूर चला गया है आपसे, किसी का कोई ट्रांसफर हो गया है, कोई हॉस्टल में चला गया है, कोई रिश्ता ऐसे चला गया, उसको आप भूल ही नहीं पा रहे हो, उससे जुदाई का गम आप सह नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आप आइसोलेशन वाले फेज में जा रहे हो। आइसोलेट नहीं करना है आपको खुद को। आपकी टेस्टिंग चल रही है और आप टेस्ट में फेल भी हो रहे हो। एक तो नेगेटिव एनर्जी को आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव वाइब्रेशन में हो। आपको अभी बोल्ड होना पड़ेगा, सच में बोल्ड होना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ग्रुप नंबर 1 आपको बोल्ड होना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जो चीज़ें करनी है बोलनी है बिल्कुल बोलो, शांत रह करके, कंफ्यूज रह करके नहीं होगा। और अकेले तो पूरी जिम्मेदारी मत लो कि आपको सब चीज़ें अकेले ही करनी है, नहीं, कोई ग्रुप बनाओ, कोई पार्टनरशिप करो, कोई कुछ भी करो, लेकिन अकेले मत करो आप, ना ही अकेले आपको रहना है, क्योंकि आप अकेले रहते हो तो आपका मन बहक जाता है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कोई यहाँ पे फीमेल दिख रही है जिनकी कोई बहुत गंदी आदत है, कोई ऐसी एडिक्शन, कोई हैबिट लग चुकी है बहुत, उनको भी पता है वो गलत काम है या फिर कुछ ऐसा। मैं स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है। अब वो उनको पता होगा कि कौन है वो, फीमेल हो सकती हैं या कोई मेल भी हो सकता है फेमिनाइन एनर्जी के साथ में। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा निकल के आ रही है जो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर आप खुद एक फेमिनाइन एनर्जी के दबाव में और उसके चलते हुए आप कुछ गलत काम कर रहे हो, तो बाहर आओ आप। आपको बाहर आने को यहाँ पे बोला जा रहा है। खत्म तो खत्म, 9 नंबर का कार्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे खत्म करनी है उस चीज़ को, तो खत्म करना है। और लास्ट में मैजिशियन का कार्ड है आपके लिए, तो एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन वो नई शुरुआत हो कैसे रही है, आपको अपने इंट्यूशन की, आपको अपने दिल की सुननी है। और ये कार्ड भी मेरे को सेम वाइब दे रहा है काउंसिल वाला, जो आपके स्पिरिट गाइड हायर रेल्म से आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ धरती पर आकर आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी आपको अभी सुननी पड़ेगी। इस रीडिंग की आपको सुननी पड़ेगी, कंट्रोल लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो। आप किसी के रुकने से आप नहीं रुकोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आप कंपटीशन से बहुत ज़्यादा डरते हो तो डरना बंद कर दो। जो आपका है आपको वो मिलेगा। आपका अगर नाम होना है तो भले ही 100 लोग आपके कॉम्पिटिटर्स बन जाएं, लेकिन आपका नाम होकर ही रहेगा। और अगर आपका नाम नहीं होना है तो एक ही भले ही क्यों ना हो आपका कॉम्पिटिटर, आपका नाम तब भी नहीं होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और इसलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वो चिंता छोड़ दो, वो चिंता भगवान को दो, अपने स्पिरिट गाइड को दो, वो सब चीज़ें संभाल लेंगे। उनको सब चीज़ें पता है जो कि आपको भी नहीं पता है। ग्रुप नंबर 1 आपसे बहुत लिमिटेड देख रहे हो, उनको बहुत दूर का पता है। उनको पता है कि आपकी सोल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आई है, क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आई है और अब वो क्या चाह रही है। आप अपनी सोल की नहीं सुन रहे हो, तो सोल की सुनो आप। पेज ऑफ कप्स, बच्चे जैसा अब आपको बनना पड़ेगा। आप इतने ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, बच्चे वाली एनर्जी है आपकी। बहुत लोग ना आपको कई बार डम समझ लेते होंगे, बहुत डम है ये। आपको लगता होगा आप तो बड़े चालू हो, आपको ना एनर्जी पता लग जाती है लोगों की, लेकिन आपको लोग पागल बना देते हैं। आप लोगों की बातों में आ जाते हो, इतने साफ दिल के हो आप, पर उतना ही दुख आपको होता है। फिर उस चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पाते। मूव ऑन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और जब तक आप वो लेसन सीख नहीं जाओगे, आपको परेशान किया जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, हर एक चीज़ में तोड़ा जाएगा।
तो इस पर काम करो। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले होंगे। किसी के यहाँ पे शादी हो रही है, सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, बस आपको ये काम करने पड़ेंगे। अगर आपको अपने घर पे कोई ऐसा लग रहा है ना, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई कुछ ऐसा है, तो कंसल्ट करो आप किसी साइकिक को जो उस नेगेटिविटी को हटा सके, या कंफर्मेशन लो आप कुछ। ठीक है, ये जाते जाते मैसेज आया है आपके लिए, क्योंकि वो एनर्जी अब बस जाने वाली है, उसका समय आ गया जाने का और आपका नया समय शुरू होने वाला है। तो आप किसी को ज़रूर कंसल्ट करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे करो, कोई साइकिक और बहुत ट्रस्ट के साथ में ऐसे ही किसी को भी मत कर लेना। ठीक है, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए। हाय ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आप भी अच्छे होंगे। आई डोंट नो मेरे को ये टोन कहाँ से आई लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले कि आपको ना एक ट्रांसफॉर्मेशन में भेजा जा रहा है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और वो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक मिनट, आपके लुक्स, आपके बोलने को लेकर के, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी अभी ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अभी मतलब अभी ही नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीने जा सकते हैं, लेकिन होगी ज़रूर। ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और जो चीज़ें जैसे चल रही है ना, उनको होने दो। आपको ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी बहुत टाइम हो गया है, रात में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीडिंग बना रहा हूँ, इस टाइम पे मैं अपनी रेकी कर रहा होता हूँ, रेकी का समय होता है ये। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पुल आया कार्ड्स की तरफ से कि भाई टैरो रीडिंग करो। और ग्रुप नंबर 1 वालों का तो पता लग गया उनके लिए क्यों है, आपके लिए भी हम देखेंगे कि क्यों ऐसा पुल आ रहा है, इतना इंटेंस एनर्जी क्यों है। तो देखते हैं, भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और मेन तौर से जो मेरे को पुल आया वो इस वाले डेक से आया कि इससे आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ना रेस्ट लेने को यहाँ पे बोला जा रहा है। आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, रेस्ट लो, आप खुद को रिलैक्स करो। क्यों इतना बैक टू बैक सब चीज़ें आपको करनी है? ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, यहाँ से इनकम आ जाए, वहाँ से इनकम, पता नहीं क्यों बेफालतू का प्रेशर लेकर बैठे हो आप अपने सर पे। ग्रुप नंबर 2, कि किस बात का प्रेशर है? कोई आपको ना बोलता भी नहीं है कि ऐसा करो कि वैसा करो, फिर भी आपकी आदत है कि सब चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेनी है आपको। पता है कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज कि आप अभी 18 या 20 साल के हो, ठीक है? आपके पास सब कुछ है, सब कुछ जो होना चाहिए, घर भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। लेकिन आपके ऊपर क्या प्रेशर है कि मेरे को ना एक घर बनाना है। क्यों बनाना है पता नहीं, लेकिन आपको ये है कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, एक घर बनाना है। क्यों बनाना है भाई? क्यों खरीदनी है? आपको तो किसी ने बोला ही नहीं है। और वो अंदर ही अंदर आप इतना प्रेशर लेकर बैठे हो, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कब मैं पैसा कमाऊँ, कब मैं पैसा कमाऊँ, कब मैं पैसा कमाऊँ और ये काम करूँ। क्यों? जो चीज़ें जब होनी होंगी हो ही जाएंगी, आराम से हो ही जाएंगी, तो क्यों आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जिसकी वजह से आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सो नहीं पा रहे हो। अपर वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। मेरे को एक दिल दिख रहा है इसमें, पता नहीं आप लोगों को भी दिख रहा है कि नहीं। ये ग्रुप नंबर 1 में भी था, हो सकता है आप लोगों के लिए मैसेज ग्रुप नंबर 1 में भी हो। ग्रुप नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 को भी। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है मुझे आपसे। क्या वाइब आ रही है मैं आपको बताता हूँ। आपको ड्रीम्स में बड़े उल्टे सीधे आते होंगे, आप ड्रीम का मतलब भी नहीं समझ पाते हो। आपको ड्रीम में कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई सी जगह दिखाई दे रही है, कभी कोई सी, आप नहीं समझ पाते हो। सी, आई न्यू इट कि ये कार्ड तो ज़रूर आएगा। और कार्ड ले लेते हैं 2।
डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मेरी रीडिंग इस डायरेक्शन में कैसे चली जाती है। मैं अभी जो बोलने वाला हूँ, और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। ड्रम, ड्रम बोला है मैंने, रम नहीं बोला, ठीक है? रम मत समझ लेना, रम 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 रम, वो विस्की, विस्की की विक की पता नहीं क्या है उसमें। दी रेटल, ओके, फायर का कार्ड है हमारे पास। दी स्टाफ, ये दोनों कार्ड, रेटल और दी सीयर, ये उसमें भी थे, ग्रुप नंबर 1 में भी थे, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा, देखना ही पड़ेगा। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि यहाँ पे जो मैसेज आ रहे हैं, यहाँ कोई हायर एंटिटी है, कोई हायर डायमेंशन का बीइंग है जो आपसे इस समय संपर्क साध रहा है। मेरे को जादू 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 की वाइब आ रही है। ओ ओ ओ वो वाला जादू। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि जादू आपसे कनेक्ट कर रहा है, धूप 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 क्या है, मेरे को तो, मैंने तो मूवी भी नहीं देखी, मुझे पता भी नहीं एग्जैक्ट क्या होता है उसमें, लेकिन कोई ऐसा हायर बीइंग है जो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, और वो जो हायर बीइंग है, ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान तो है नहीं कोई, तो वो दिखने में कैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्रीचर। इसलिए आपके लिए आया कि आपको ना सपनों में अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है, डर जाते हो आप देख के। आपको बीच बीच में आपकी, एक मिनट, ये कार्ड देख रहे हो आप? ये कार्ड ना जैसे ऐसे था, द मेडिसिन व्हील, ये जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आप भूल चुके हो ग्रुप नंबर 2, आप सच में भूल चुके हो कि आप कौन हो। मुझे और कार्ड चाहिए। आप सच में भूल चुके हो कि आप कौन हो। आप शेप शिफ्टर हो, आप शेप शिफ्टर हो। आपकी सोल बहुत ज़्यादा पुरानी है, और ये जो हायर बीइंग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये मजाक वाली बात नहीं है ये। मैं आपको पता है अभी मजाक वाली जोन में था, लेकिन एकदम से सीरियस हो गया मैं इसको देख के, क्योंकि वो भी मेरे को डांट रहे हैं कि क्या है मजाक बनाए रखा है। वो सीरियस होके आपको बताना चाह रहे हैं। स्पाइरल, ये कार्ड भी ग्रुप नंबर 1 भी था, दोनों ग्रुप कनेक्टेड दिख रहे हैं यहाँ पे। जगुआर, दी जर्नी, ओ माय गॉड, कितने लिमिटेड कार्ड गिरे। अर्थ 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 अर्थ, और यहाँ पे जो ये एक पक्षी लेकर जा रहा है ना एक प्लेनेट को, ये पता है मेरे को क्या वाइब दे रहे हैं यहाँ? एक मिनट, अभी आवाज क्लियर आएगी। आपको कार्ड नहीं दिख रहे सारे? ये जो पक्षी उस कार्ड में प्लेनेट सा लेकर जा रहा है, वो पता है क्या वाइब दे रहा है मेरे को ना? एक इंसिडेंट याद आ गया। मैं हमेशा उनके नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर कोई कमेंट करेगा। कोई वो थे, 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, मुझे ये नहीं पता, मैं उनके नाम में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो जो पृथ्वी उठाई थी, वो किसने पानी में डाली थी उठा के, जिसको वराह अवतार ने मारा था। मैं अभी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट दो मुझे। अभी आप लोगों को कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिरण्याक्ष जो असुर था, उसने पृथ्वी को उठा के भूदेवी को पानी में डाल दिया था। अब ऐसा नहीं है कि पानी सिर्फ पृथ्वी पे, नहीं, पानी और भी जगह पे है इस ब्रह्मांड में, तो वहां पे डाल दिया था। अब उसको बचाया किसने? उसको बचाया वराह अवतार ने, यानी कि विष्णु जी के अवतार ने। और आपकी जो सोल है, सीधा 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 डिवाइन से कनेक्टेड हो आप, भगवान से कनेक्टेड हो आप, जो हम बोलते हैं ना पर ब्रह्म, सीधा आपका कनेक्शन है उनके साथ में। इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप भूल चुके हो और आपको भुला दिया गया है, आपको श्राप दिया गया है। जैसे यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है? लाइटनिंग, पता नहीं मैं अलग ही जोन में हूँ, आई डोंट नो ये कैसी रीडिंग हो रही है। यहाँ पे जैसे लाइटनिंग हो रही है और कुछ बिखरा एकदम से ब्लास्ट हुआ, और आप यहाँ पे वापस आ गए। वापस नहीं, मतलब आप यहाँ पे आके बस आ ही गए यहाँ पे अर्थ पे, और बस गए यहाँ पे आके, बस गए आप। जैसे उस वाले कार्ड में अर्थ दिख रहा है, और वो
मिक्स सा हो रखा है, उसमें कैनवास में मिक्स सा हो रखा है वो, यानी कि इस अर्थ पर आकर आप मिक्स हो गए, बस गए यहाँ पे आके, पर इससे ऊपर आप कभी उठ ही नहीं पाए हो, आप इससे ऊपर कभी जा ही नहीं पाए हो। जो कि आपको यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि आपको जैगुआर जैगुआर एकदम फोकस्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एकदम फोकस्ड के साथ में एक नई जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। आप आए तो एक जर्नी के लिए थे, जो आपकी जर्नी यहाँ पे आकर ख़त्म ही हो गई है और उसको आप दोबारा से शुरू नहीं कर रहे हो। इंडियन क्रॉस आपके लिए अब वो जो पोर्टल है, वो जो द्वार हैं आपके लिए खोल दिए गए हैं। मेरे को ना यहाँ पे एक मूवी याद आई है, उसका मेरे को कौन सी मूवी थी वो, कभी खुशी कभी गम था शायद, जिसमें शाहरुख खान और काजोल वो घर से दूर चले जाते हैं, फिर लास्ट में वो वापस आ जाते हैं। कौन सी मूवी है वो यही है शायद। तो उसमें क्या होता है, मूवी तो मैंने नहीं देखी है प्रॉपर, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो दूर पता नहीं किसी रीज़न से तो वो चले जाते हैं दोनों, फिर लास्ट में वो वापस आ जाते हैं घर पे, उनको बुला लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम ऐसा दिख रहा है, जो आपका घर है, जो आपका असली घर है, वहाँ पे आपने कुछ तो अपराध किया है, और आपने अकेले अपराध नहीं किया है, वो आपने प्रॉपर एक टीम, अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ में कुछ अपराध किया था। और उनको ड्रम यहाँ पे ना वो कैसा, जैसे ढोल नगाड़े बजाते हैं, सुनो सुनो सुनो, जैसे हम ऐलान करते हैं, वैसी वाली वाइब दे रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड आ गया तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐलान हुआ वहाँ पे, काउंसिल बैठी वहाँ पे, और मेरे को लग रहा है पार्ट 1 से कनेक्टेड है ये पार्ट 1 का भी पुराना वाला पार्ट है कि कहाँ से शुरू हुआ ये सब चीज़ें जो आप इस धरती पे आए। तो सब लोग, पूरी काउंसिल इकट्ठी की गई, आपको सजा दी गई कि भाई आपको यहाँ पे धरती पर भेजा जाएगा श्राप के तौर पे, और यहाँ आप धरती पर आ गए, नीचे उतर उतर उतर। और ऐसे नहीं है कि आप सीधे धरती पर आए हो, नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ऊपर हो आप, सबसे ऊपर वाले लोक में हो, फिर आप उससे नीचे वाले लोक में आए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे आते 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 आप पाताल तक गए हो। पाताल से भी नीचे कोई लोक है, लोएस्ट, आप वहां तक भी गए हो। और एकदम से मुझे हीट महसूस हो रही है अपने हार्ट चक्र के पास, एकदम से बहुत ज्यादा, ये बोलते ही। तो आप बिल्कुल लास्ट में चले गए हो, बिल्कुल लोअर एनर्जी में आप चले गए, और वहां से अपने कर्मा को अच्छे करते 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 आप वापस इस अर्थ पर आ गए हो। इसलिए अब आपको यहाँ पे बोला ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा होगा, जादू होगा, जादू की छड़ी घूमेगी और आप सीधा गायब उस पोर्टल में से, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी आप ध्यान करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप उस चेतना में जाओगे, तो आपसे वो आपकी जो डिवाइन फैमिली है वो कांटेक्ट कर पाएगी, वो आपको गाइड कर पाएगी। वो जो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता रहे हैं, वो आपको सीधा डाउनलोड होगा। विष्णु भगवान के साथ में बहुत कनेक्शन दिख रहा है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। गोलोक धाम से कनेक्शन दिख रहा है आपका, राधा कृष्ण से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है। आपने अपनी पास्ट लाइफ वृंदावन की देखी होगी, राधा रानी के साथ में देखी होगी, मीराबाई से आपका कुछ कनेक्शन है। मतलब जितने भी श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं, आपका कुछ तो डेफिनेटली उनके साथ में कनेक्शन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। मैं अभी बरसाना होके आया हूँ मेरे को हो गए शायद इस साल 3-4 महीने से मैं उम्मीद लगा रहा था कि मेरे को जाना है जाना है जाना है जाना है, लेकिन पता है 2-3 बार, आप यकीन नहीं माने, 2-3 बार भी मैं कम बोल रहा हूँ, 3 से 4 बार, पता नहीं कितनी बार तो बनते बनते प्लान ऐसा बनाए कि भाई जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कैंसिल हो जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने बुलाया। तारीख थी 18 अगस्त, 16 अगस्त को जन्माष्टमी थी, 16 के बाद में हम 18 अगस्त को वहां पर गए, और बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया सच में। आपको भी मुझे नहीं पता आप इसको फील कर पा रहे हो कि नहीं। मेरी नजर ना इन पे गई, छोटे से काना पे गई, और ऐसे दिखे कि हंस रहे हैं, ये स्माइल कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता आप वो फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिखा कि वो स्माइल कर रहे हैं इन चीजों पे। तो वो आपको बुला रहे हैं अपनी तरफ, आपको माफ कर दिया उन्होंने, अब वो बोल रहे हैं कि घर वापस आ जाओ। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, वो वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। आपको आपके घर में वापस बुलाया जा रहा है, आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो गया ताकि आप अपने उन लोगों से कनेक्ट कर पाओ जिनको आप भूल चुके हो, तो उनसे कनेक्ट करो आप। मेडिसिन व्हील यहाँ पे दिखा, मेडिसिन होती है जो हमारी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डिसीज से हमें रिलीफ दे देती है, हमें सही कर देती है, राइट। तो आप
आपकी सोल में जो वुंड्स थे ना उन्हें हील किया जा रहा है यहाँ पे। जो आपकी सोल कड़वाहट में चली गई थी, जो बीमारी में चली गई थी, वो बीमारी सही की गई है यहाँ पे, हो रही है। एक चौथाई हिस्सा हम बोलते हैं ना, 1/4, वो आपका हील हो चुका है। 1/4 आपका हील हो चुका है। अभी बच रहा है आपका बहुत सारा पार्ट, तो वो हील होएगा धीरे धीरे। इसलिए यहाँ पे आया कि पोर्टल अभी सिर्फ ओपन हुआ है। वो अभी आप लोगों की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हीलिंग होते 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 फिर आपको बुला लिया जाएगा। ये आपका लास्ट बर्थ इस अर्थ पर हो सकता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है भाई आप यहाँ से मुक्त हो जाओ, अब प्लीज़ यहाँ पे मत रहो, आपकी याद आ रही है और बुला रहे हैं आपको, और आप अकेले नहीं हो। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। Oh my God, Star, Empress, 9 of Cups, the Fool. Okay. आपको ना जाने अनजाने में आपकी जो सोल है ग्रुप नंबर 2, वो क्रेव करती है, पता है, स्टार, यहाँ पे स्टार प्लेनेट ही मेरे को कनेक्ट हो रहा है इससे। वो क्रेव करती है कि बस उसको ना जाना है वापस। अब जब सो जाते हो वो जब करती है कि ड्रीम में कहीं ना कहीं ट्रैवल करती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है आपकी सोल, आपको अलग ही दुख दर्द होता होगा। आप ना तो इस धरती पर फिट इन हो पाते हो, ना पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिट इन हो पाते हो, आप कहीं नहीं होते हो, आप ऐसा लगता है बीच में लटक गए हो आप। अब मंदिर का घंटा बन चुके हो जो आपको आते जाते कोई भी बजा देता है। नेगेटिव सेंस में मत लेना इसको। 6 ऑफ कप्स, टावर। ओके, जो आप काम करके आए हो, नेगेटिव टावर का कार्ड है यहाँ पे, तो वो काम यहाँ पे सुधर रहा है। आपको कोई कांटेक्ट कर रहा है आपके पास्ट से, ठीक है, आपके पास्ट से। यहाँ को पता है क्या है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे सीरियस मत समझना है इसको। जैसे 10 लोग हैं, 10 डिवाइन बींग्स थे, आप वहाँ पे कम्युनिटी थी जिन्होंने गलत किया, और वो 10 के 10 यहाँ पे श्राप खा के वापस आ गए। वापस नहीं मतलब सीधा धरती पर आ गए, और उसमें से 1-2 सोल चली गई वापस, और आप अटक गए हो यहाँ पे। तो वही सोल जो यहाँ पे गई हैं वापस अपने लोक में चली गई हैं, और वहाँ की जो ऑलरेडी आपकी फैमिली थी, डिवाइन फैमिली, वो सब मिलकर गुहार लगा रहे हैं आपको, वो सब मिलकर बोल रहे हैं। और वो सोल आपकी जाती है उनसे मिलने, रोती है, क्रेव करती है, और वो भगवान ने पुकार सुनी है, और आपको कर्मा जो मिलने थे बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम में, वो माफ़ करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। और आपको भी अपने लाइफ के कर्मास अभी काटने पड़ेंगे। और अगर ये फास्ट फॉरवर्ड आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई टावर मूवमेंट चल रहा है मेरी लाइफ में, तो बस समझ लो आपके कर्मास कट हो रहे हैं। आपको बेसिकली अपने माइंड पे, अपनी जुबान पे काबू करना है। आप क्या बोलते हो, कैसा सोचते हो, उस पर काबू करो आप, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है आपके लिए। आपके डिवाइन बीइंग से आपको बार बार ना देखते हैं, वो देख के खुश होते हैं आपको, जैसे श्री कृष्ण कैसे खुश हो रहे थे यहाँ पे। और वो जो आपके डिवाइन बीइंग्स हैं, वो तो डिवाइन बीइंग हम बोल रहे हैं, लेकिन सनातन में अगर मैं बात करूँ तो वो लिटरली कोई देवी देवता है जो आपको स्वप्नों में दर्शन भी देते हैं। और वो जब सोते हो ना, तो आपको तो देखने आते हैं वो, कि कितना क्यूट लगता है ये सोते हुए, कितनी क्यूट लगती है ये। लिटरली मेरे को यहाँ पे देवी देवताओं में से कोई दिख रहा है जो विजिट करते हैं आपको देखने के लिए। आपके बर्थ के टाइम पे भी वो आए हैं, आपकी जब अवेकनिंग शुरू हुई है तब भी वो आए हैं, वो बीच बीच में आते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने असली रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, कभी पक्षी के रूप में आ रहे हैं, कभी कुछ बन के, लेकिन आ ज़रूर रहे हैं। और वो सिर्फ आप जानते हो कि वो आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन जानती है कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वैलिडेशन ढूंढते हो वो बाहर। वो वैलिडेशन नहीं ढूंढना है आपको, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे ध्यान दो आप, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं आपकी लाइफ में। इस कार्ड को देखो आप ध्यान से, इसमें ऐसा नहीं दिख रहा कि इसके पैरों को कोई पकड़ रहा है, मतलब वापस खींच रहा है कोई। कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिख रहा है इसके पैरों को कोई खींच रहा है वापस। तो ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन पोर्टल जैसा, और वो वापस खींच रहे हैं आपको, और आप सुध बुध खोई हुई है आपने, आपको नहीं पता आपकी आप कहाँ जा रहे हो, आपको बस सितारे दिख रहे हैं। तो वो चीज़ आप बस जा रहे हो वापस। कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, डिवाइन रेल में कोई आपका इंतज़ार कर रहा है।
ये डिवाइन रैल्म नहीं है जिन लोगों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कोई तो आपका पार्टनर है यहाँ पे, दोस्त हो सकता है बहुत गहरा, कोई भी किसी तरीके का पार्टनर है जो आपका इंतजार कर रहा है कि भाई तुम मिलो इस जीवन में, हम दोनों साथ में आए और जाएं यहाँ से। जाएं यहाँ से मतलब धरती से जाएं यहाँ से। फिर धरती माता आपको, आप दोनों को बोलेंगी कौन है तू, निकल यहाँ से निकल। वो वाला गुस्सा मैं उस इंटेंसिटी से नहीं बोल पा रहा हूँ जिसमें वो सैयारा का वो डायलॉग वो नहीं हुआ था वायरल, तो निकल यहाँ से, वो वाला। ऐसे प्यार से बोलेंगे लेकिन धरती माता कि जाओ भाई अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। धरती माता भी रोएंगी जब आप यहाँ से जाओगे ना, तो भूदेवी भी कहेंगी काश तुम थोड़ी देर और ठहर जाते, तू थोड़ी देर और ठहर जा, वो वाला गाना। वो चीज़ दिख रही है आपके लिए। और एक बात बिल्कुल क्लियर समझो ग्रुप नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कोई इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के जिसके साथ में आपको पुल आता है वहां चले जाओ, नहीं। जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपका सच में डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो सच में कुछ भी ट्विन फ्लेम का लो, कुछ भी डिवाइन काउंटर पार्ट का लो, कुछ भी है इस लाइफ टाइम में, चाहे धरती पलट जाए, चाहे आसमान कुछ हो जाए, आसमान फट जाए, बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों मिलकर ही रहोगे, मिलकर ही रहोगे। और अगर आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, मजबूरी है, आपकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है, नहीं मिल रहे हो, तो आप दोनों वो डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं हो जिसकी यहाँ पे रीडिंग में बात हो रही है। बस सीधा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा मिस गाइड होते हैं और कहते हैं और ये सोच लेते हैं कि भाई रीडिंग में आ गया और जिससे मेरे को पुल महसूस हो रहा है, अफेयर करने लग जाते हैं, वो उसको टैगलाइन दे देते हैं कि उनका डिवाइन काउंटर पार्ट है। नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेशल मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों मिल रहे हो तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे को, जो लोग नहीं मिल रहे तो आप नहीं हो, देन डिवाइन काउंटर पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना आप लोग ग्रुप नंबर 2, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे मिस गाइड करना नहीं है। ओके, और 2-4 कार्ड ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को रैप अप करेंगे आपके लिए ग्रुप नंबर 2। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है ग्रुप नंबर 2। मेरी अभी प्रीवियस रीडिंग पे ना एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यूट्यूब वालों ने। क्यों? क्योंकि कार्ड्स में न्यूडिटी जैसे रहती है तो वो दिख रही थी, तो मैंने कवर किया नहीं है उसमें। अब मेरे को कवर करना पड़ेगा हर कार्ड में, इनको कपड़े पहनाने पड़ेंगे अब तो सीरियस, लेकिन पर वो वाइब नहीं आती कपड़े पहना के। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स अगेन, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड अगेन, मैजिशियन। ओके, 2 कार्ड और लेंगे आपके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल, डेथ। ऑलराइट, गुड, ग्रेट। अब देख रहे हो यहाँ पे आप कहोगे देख तो हम रहे ही हैं, और क्या कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स कैसा दिखा रहा है? सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो मिल रहे हैं यहाँ पे मेरे को डिवाइन मिलन दिख रहा है, डिवाइन यूनियन दिख रहा है, नॉर्मल कोई मिलन नहीं है। जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो वो आप समझने वाले हो। एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई सोच आपकी आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे मेरे को डाउनलोड चैनलिंग आना दिखाता है, तो आप ना बिल्कुल अपने माइंड को स्थिर बना रहे हो, मंथन कर रहे हो अपने दिमाग का, खुद को शांत कर रहे हो, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए वो चीज़ समझ रहे हो, एक नए लेवल पे ग्राउंडेड शुरुआत आप कर रहे हो, तब आपका यूनियन होता हुआ दिख रहा है। जो आप चाह रही है, आपकी जो सोल वो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग तो फॉर श्योर है, जो इस वीडियो की थीम थी, क्योंकि दोनों ही ग्रुप में वो चीज़ें निकल कर आई हैं। ओके, तो एक नई शुरुआत तो ज़रूर हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। पर टावर और डेथ के कार्ड यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं वो जो नई शुरुआत हो रही है बहुत इजी पीजी नहीं होएगी, बहुत दुख दर्द आपको देखने के लिए और मिल सकता है, सफरिंग हो सकती है, मेंटल पेन, मेंटल प्रेशर हो सकता है, कुछ भी ऐसा रह सकता है, रिश्तों में थोड़ी सी परीक्षा चल सकती है। लेकिन बस यही समझना, जितना दुख दर्द आपका चल रहा है, खुद को ब्लेस्ड मानना कि वो आपके कर्मास बहुत जल्दी जल्दी कट रहे हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम बिताने पड़ेंगे इस धरती पर।
ओके ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे रीडिंग को, इतना ही था आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी और रीडिंग्स के लिए।